अगर आप एक्ने, पिगमेंटेशन और इस तरह के और स्किन रिलेटेड मसाइल का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नजर आए, आपके हेयर्स हेल्दी हों, इसके अलावा कोई भी डिजीज है तो वो आपको आसानी से ना लगे, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और अपने ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप दिल से मुतल्लिक मसाइल से बचना चाहते हैं, इसके अलावा ओवरऑल एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए। आपके सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फ्रूट के बारे में, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जो नेचुरली एनर्जी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है, नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगी चीकू के बारे में, इसकी क्या अफादियत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पैक विद विटामिन एंड फाइबर है। ये विटामिन ए और विटामिन सी का बड़ा बेहतरीन सोर्स है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी स्किन हेल्थ के लिए बेहतरीन है। अगर मजीद बात करें तो इसमें कुछ पॉलीफिनोल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो या फंगल इन्फेक्शन हो। मजीद अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटाशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन और भी कुछ मजीद न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर नेचुरली पाए जाते हैं जो कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की कि चीकू का इस्तेमाल आपको किस किस कंडीशन से बचा सकता है और आपकी कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन को ट्रीट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्रेट सोर्स है एनर्जी का। नेचुरली आप इसको ड्यूरिंग वर्कआउट यूज कर सकते हैं एक इंटेंस एनर्जी के सोर्स के तौर पर। आपको एक क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है नेचुरली। उसके अलावा एक जो चिल्ड्रन की अगर हम बात करें या प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें तो दोनों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है उनकी, क्योंकि एनर्जी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए चीकू एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि नेचुरली एक एनर्जी रिच फ्रूट है। अगर मजीद हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आपका जो मदाफाती निज़ाम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, चीकू का इस्तेमाल उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत मुफीद है। नेचुरली इसके अंदर विटामिन सी और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में मदद करते हैं। आपको बहुत सारे टॉक्सिन से लड़ने में, बहुत सारे टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपको बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब से बचा लेती हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल चीजें हो, चाहे वो डस्ट हो, पॉल्यूटेंट्स हो, आपकी स्किन को बड़ा जल्दी इफेक्ट करते हैं। आपकी स्किन उन चीजों को कैच करती है और बहुत सारी डिजीजेज अराइज होना शुरू हो जाती हैं। तो चीकू का इस्तेमाल जो कि नेचुरली मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और फाइबर्स का बड़ा ग्रेट सोर्स है, वो आपकी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसमें नेचुरली विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को एक हेल्दी ग्लोइंग इफेक्ट देता है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से ये आप में जो एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस, उन सारी चीजों से भी आपको बचाता है। आपका जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। मजीद अगर हम बात करें तो इसके सीड्स के अंदर एक ऑयल मौजूद होता है जो कि आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन, आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सारे मसाइल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप उसको डायरेक्टली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हेयर्स हेल्थ की बात करें तो चीकू ना सिर्फ स्किन बल्कि आपकी हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए, आपकी जो स्कैल्प है उसको अच्छा करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिकली वही न्यूट्रिएंट्स आपको अपने हेयर की हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं। तो नेचुरली अगर हम इसके ऑयल की बात करें, जो चीकू से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके सीड से स्पेशली, वो आपकी स्कैल्प को, आपके हेयर्स को एक मॉइस्चराइजिंग और एक सॉफ्टनिंग इफेक्ट देता है। आपके बहुत सारे हेयर रिलेटेड, चाहे वो ड्राइनेस हो, डैंड्रफ हो, आपकी स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन हो, उन सारी चीजों को ये ऑयल ट्रीट करता है और आपकी ओवरऑल जो हेयर्स की ग्रोथ है उसको भी हेल्दी रखता है। अगर हम गट हेल्थ की बात करें, जिसको हम निजाम इनाजाम बोलते हैं, जो आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो चीकू उसके लिए भी अच्छा है। इसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम टैनिन्स बोलते हैं। ये बेसिकली आपकी गट की जो एसिड्स हैं उसकी सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज कर देता है।
जो कि बेनिफिशियल हेल्पफुल होता है आपकी एसिडिटी की कंडीशन के लिए, आपके जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है उसके लिए भी एक नेचुरल लैक्सेटिव के तौर पर एक्ट करता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको भी लोअर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बोन्स हेल्थ की बात करें तो इसमें मिनरल्स बड़ी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, खासतौर पर कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आप अपनी बोन हेल्थ को भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा वो लेडीज जो प्रेग्नेंट है वो चीकू को इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल रहे हैं और एनर्जी भी मिल रही है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मस्ट चाहिए होते हैं न्यू बॉर्न की डेवलपमेंट के लिए, और एनर्जी को जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज कोई फूड इस्तेमाल कर रही हैं तो चीकू उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, वो इसको कंज्यूम कर सकती हैं। अगर हम मजीद बात करें तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स में बेसिकली क्या हो रहा है, अब नॉर्मल सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसमें अब नॉर्मैलिटी आ जाती है। तो चीकू का इस्तेमाल बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स स्प्रेड हो रहे हैं उस प्रोसेस को स्लोवर डाउन कर देता है। बहुत सारी कैंसर की जो टाइप्स हैं उनको प्रिवेंट करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ओवरऑल कैंसर का जो रिस्क है उसको चीकू का इस्तेमाल कम करवा देता है। अब बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आजकल का सीजन भी है, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज आ जाती हैं जब सीजन चेंज होता है। उसकी रीजन पीछे बैक्टीरिया या डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं। तो इन इन्फेक्शन से, इन इन्फ्लेमेशन से बीइंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखने की वजह से चीकू आपको बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से भी बचा लेता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक मेन रिस्क फैक्टर है आपके बहुत सारे हार्ट रिलेटेड मसाइल का, आपके बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। अगर आप रूट कॉज को ही ट्रीट कर लेते हैं तो आप आने वाले स्वेयर मसाइल से बच सकते हैं। सो चीकू का इस्तेमाल आपकी बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं कि चीकू को आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी डिफरेंट रेसिपीज प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसको एज अ फ्रूट यूज कर सकते हैं। रेसिपीज की बात करें तो आप इसकी खीर प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मल जो खीर प्रिपेयर करते हैं उसमें जस्ट आपने चीकू का पल्प यूज कर लेना है, या फिर आप इसके एनर्जी बार्स बना सकते हैं डेट्स और रोल्ड ओट्स के साथ मिक्सअप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ये नेचुरली एनर्जी का एक सोर्स है, तो आप इसको और एनर्जी रिच सोर्सेज के साथ कंबाइन करके एनर्जी बाइट्स बना सकते हैं। आप इसकी स्मूदीज या शेक्स बना सकते हैं, कोई भी आपने बनाना या किसी भी फल का शेक बनाया तो उसमें आप चीकू का भी इस्तेमाल कर लें। तो आप इसको डिफरेंट तरह से अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एज अ फ्रूट भी आप इसको खा सकते हैं और डिफरेंट रेसिपीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अदर रेसिपीज। अब किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है अगर आप चीकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो इससे दूर रहें, क्योंकि एक नेचुरल या हाई एनर्जी फूड है। तो ये आपकी बॉडी में सडन ब्लड शुगर लेवल्स को राइज करवा सकता है। तो डायबिटीज के पेशेंट इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो चीकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसकी ज्यादा क्वांटिटी ना लें, अदरवाइज उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उनका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो सडन राइज हो सकते हैं, जो कि डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए एक खतरनाक चीज होती है। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ की बात करें, आपकी गट की हेल्थ की बात करें, तो समटाइम्स आप में डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये हाई इन फाइबर है, और फाइबर का जब आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, एक एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, तो वो आप में बहुत सारे डाइजेस्टिव मसाइल की वजह बन जाता है। और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और एलर्जिक होते हैं कुछ फूड्स को लेके, तो उन लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी शो हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आप में शो हो तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, या आपने जो भी आपका न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन है उससे जरूर कंसल्ट कर लें और उसको अपनी करंट कंडीशन बता दें। उसके अलावा ऐसे फूड्स जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उन फूड्स का इस्तेमाल ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, बहुत कुछ न्यू आपने इससे लर्न किया होगा। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं।